सातवां मैच शुरू होता हुआ। फील्डिंग लगाने खेल को शुरू करना है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आशिक अंसारी के हाथों में गेंद थमा दी गई है, जबकि दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत यहां पर करते हुए पापा शेख और नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे उनके साथ शौहरत। टीम के ऑनर भी है शौहरत। खेल को शुरू करना है। देखिए समय ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि इसके बाद भी एक मैच और रहेगा, तो प्लीज सहयोग करें, तुरंत ही खेल को शुरू करना है। महापुली प्रीमियर लीग जिसे आप तक लेकर आए तैफुर भोरे, साथ ही साथ मिजान डॉन और महापुली पूरे गांव का ये टूर्नामेंट महापुली प्रीमियर लीग की दोस्तों आज शुरुआत हुई है। मैन ऑफ द मैच की बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी यहां पर दी जा रही जो हमें जिशान भूरे ने स्पॉन्सर की, और टॉस विनिंग कैप्टन को एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल यहां पर दी जा रही जो हमें मुत्तकीर जकी नाचन साहब की तरफ से स्पॉन्सर हुई। ओह पहली गेंद वहां पर बहुत ही खूबसूरत ये स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक लगाते हुए वहां पर पापा शेख इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेल दिया 4 रनों के लिए। में शौराब मुल्ला साहब का आगमन हो चुका है, और शौराब मुल्ला सर का आगमन हो चुका है। वेलकम, आपका स्वागत है। फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश रही थी वहां पर पापा द्वारा, लेकिन इस बार एक सिंगल रन इस गेंद के ऊपर पूरा किया उन्होंने पापा शेख। वैसे भी अगर हम उनकी बात करें तो हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, पहली गेंद से बड़े हिट की तरफ जाते हैं पापा। क्या बात है, वड़ोली से साहिल भूरे ने इरशाद अंसारी को ऑल द बेस्ट कहा है। कल वड़ोली ट्रॉफी समाप्त हुई और वड़ोली से ही साहिल भूरे ने इस वक्त मापोली के रहने वाले इरशाद अंसारी को ऑल द बेस्ट कहा है। पहली गेंद पर एक बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री लगाई थी पापा शेख ने, लेकिन उसके बाद आशिक ने जो गेंदबाजी की है वो बहुत ही बेहतरीन रही है। फिर से देखना है कि इस बार भी एक और अच्छी गेंद रही है, बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को उन्होंने रखा था, अवे फ्रॉम द बॉडी। ये स्ट्रोक कहीं ना कहीं खेलने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज शौहरत द्वारा। टीम के ऑनर भी है शौहरत। ओहो इस बार इन कटर अंदर की तरफ गेंद को लाया था, लेकिन पढ़ लिया इस गेंद को बहुत पहले ही, हुक कर दिया गेंद को और गेंद चली गई है 4 रनों के लिए बाउंड्री के पार।
उसके बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। उसी बीच वहां पर देखना है कि शौहरत के बल्ले से एक बहुत ही बेहतरीन ये बड़ा हिट आया है, गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। चाहे सिक्सर की मदद से फिर से देखने हैं वहां पर जिलानी की ये गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ एक बार फिर से गेंद को रखते हुए, इस ओवर की उनकी ये दूसरी वाइट गेंद रही है। लगातार ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ गेंद को रखते हुए वहां पर जिलानी। देखना फील्डिंग में वहां पर चेंजेस किए गए, विकेट कीपिंग के लिए अब सूफी आ चुके हैं, लेकिन इस बार एक अच्छी गेंद वहां पर, उतना उछाल इस बार गेंद ने नहीं लिया था और ये डॉट गेंद होती हुई सिक्सर भी आया, डॉट गेंदे भी और 2 वाइट गेंदे भी आई। फिर से एक और अच्छी गेंद, गेंदे अगर हम देखें तो उतना उछाल नहीं ले रही है वहां पर जिलानी की गेंदे, और वही कारण है कि गेंदों को सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे वहां पर बल्लेबाज शौहरत। इस बार बाहर की तरफ गेंद को निकाला था, एक और अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में भी देखने को मिली। हालांकि एक सिक्सर जरूर आया है इसी ओवर में शौहरत के बल्ले से, लेकिन जिस तरह से अब तक गेंदबाजी की है जिलानी ने वो बहुत ही बेहतरीन रही है। फिर से अपनी दिशा से भटकते हुए एक और वाइट गेंद, वाइट गेंदे भी हो रही है और बीच बीच में डॉट गेंदे भी हो रही है, और इस वाइट के साथ अब टीम का स्कोर 19 पर जा पहुंचा है। क्लिक कर दिया ऑन साइड की दिशा में, डीप में खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद 1 बॉक्स में जाती हुई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। रन खर्च किए थे उन्होंने, एक बार फिर से उन्हीं को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। पहले में 10, दूसरे में 13, 23 इधर लिखने का रन। देखना काफी तेज गेंद की तरफ आए थे वहां पर जिलानी, लेकिन थोड़ा सा फंबल जरूर किया है उन्होंने और बल्लेबाजों ने उसका लाभ उठाते हुए 2 रन पूरे किए हैं इस गेंद के ऊपर। तीसरे ओवर का खेल यहाँ से शुरू हो चुका है। आशिक अंसारी को एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, लेकिन विकेट अब तक नहीं मिला है वहां पर किसी भी गेंदबाज को। इस बार अच्छी गेंद रही थी, वाइड यॉर्कर जरूर इस बार की थी, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेल दिया वहां पर पापा ने। फिर से 2 रन और अब स्कोर में जोड़ते हुए। पिछले ओवर में जिलानी का भी ओवर अच्छा रहा था, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही थी। हालांकि कुछ वाइड गेंदे और सिक्सर बाउंड्री भी जरूर आई थी, लेकिन जिस तरह से एक सटीक लाइन पर उन्होंने गेंदों को रखी थी, बहुत ज्यादा वहां पर सफल होकर गेंद को खेलना चाहते थे बल्लेबाज। पूरी तरीके से गेंद की लाइन से अपने आप को अलग कर दिया था वहां पर बल्लेबाज ने, और बड़ा हिट लगाना चाहते थे वहां पर पापा शेख, लेकिन इतना आसान काम भी नहीं है आशिक अंसारी के सामने इस तरह से स्ट्रोक लगाना। डॉट इस बार गेंद होती हुई, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 27 पर स्कोर। फिर से काफी तेज अपना बैट घुमाया है, लेकिन डॉट एक और गेंद होती हुई। इसी तरह की गेंदबाजी के लिए जाने भी जाते हैं आशिक अंसारी।
देखना है बल्ले का इस बार बाहरी सिरा लगा है और बिल्कुल एक आसान सा यस सिंगल रन पूरा कर लिया। ओवर थ्रो हुआ है, दूसरे के लिए पलटे वहां पर 2 रन और अब पूरे कर लिए है। बैकअप के लिए अरफात वहां पर आए थे लेकिन उन्होंने भी फंबल किया है। स्लाइस किया अपने बैट को वहां पर पापा शेख ने डीप में खिलाड़ी अब जाकर गेंद को फील्ड करते हुए, लेकिन इस बार एक ही रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है इस ओवर में भी आशिक अंसारी द्वारा। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर जो बनाया गया है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन बने बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आज का लास्ट मुकाबला जो रहेगा वह एचडी स्पोर्ट्स और चौधरी टाइगर्स के बीच में रहेगा। यस देखना है वहां पर एक मिनट खेल को रोकना है। यस आइए देखिए एक चीज बताता चलो कि जो सामने टीम है सिकंदर स्पोर्ट्स उन्होंने हामी भरी इसीलिए जिशान को इस वक्त खिलाया जा रहा है, वरना अगर 1 ओवर के बाद कोई खिलाड़ी आता है तो फिर उसको टीम में नहीं लिया जाता है। लेकिन अब अगर हम देखें तो ये चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है, लेकिन सिकंदर स्पोर्ट्स के कैप्टन बिल्कुल ओहो हो स्लीपिंग स्लॉक शिप लगा दिया वहां पर पापा शेख ने और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। गुजारिश है आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। परवेज एलेकर साहब और बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है।
चौथे ओवर की जो शुरुआत हुई वो सिक्सर के साथ यहाँ पर की है पापा शेख ने, और टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया इस 6 रनों की मदद से 36 पर स्कोर जा पहुंचा है। फिर से देखना है कि एक और अच्छी गेंद रही है, लेकिन सिंगल को डबल में वहां पर कन्वर्ट करते हुए बल्लेबाज तेज कदमों से ये 2 रन पूरे किए हैं बल्लेबाजों ने। फिर से बल्ले हिट की तरफ, लेकिन इस बार देखना अरफात वहां पर मौजूद है और अपना विकेट गंवाते हुए इस वक्त पापा शेख। हेलो, हाँ बोलो ना, कौन? नजर ही बोल रहा हूँ, बोलो। यस, महापुली प्रीमियर लीग को इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है जैन पटेल साहब ने। वेलकम, आपका स्वागत है जैन पटेल साहब। इस बार अच्छा स्ट्रोक, अल्ताफ के बल्ले से ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता है और गेंद को भेज दिया इस बार 4 रनों के लिए। गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई इस चौके की मदद से अब टीम का स्कोर 42 पर जा पहुंचे। पर लेकिन इस बार गेंद को नहीं रोक पाए वहां पर अरफात, और लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आती हुई अल्ताफ शेख के बल्ले से। चार ओवर की समाप्ति, स्कोर जो बनाया गया वो है 46, 46 रन बन चुके हैं। एचडी स्पोर्ट्स महापोली और चौधरी टाइगर्स के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। 4 ओवर की समाप्ति पर 46 रन बन चुके हैं। देखना कि लास्ट ओवर में कौन सा गेंदबाज को बुलाया जाता है। मोहम्मद पटेल लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए। तुरंत ही खेल को शुरू करना है, समय ज्यादा नहीं लेना है। लास्ट ओवर के लिए मोहम्मद को बुलाया गया और पहली गेंद के ऊपर देखने कवर की दिशा में गेंद को खेल दिया। वहां पर बल्लेबाज ने बहुत दूर का फासला तय किया तो वहां पर जिशान ने, लेकिन उसी बीच बल्लेबाजों ने इस बार 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर 48 पर जा पहुंचा है। लास्ट ओवर का खेल यहां से शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी उतना बेहतर टोटल नजर नहीं आ रहा है। छोड़ दिया इस गेंद को वहां पर अल्ताफ शेख ने और
सही फैसला भी रहा है उनका, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार बाहर की तरफ गेंद को रखी थी उन्होंने। वाइट का एक अतिरिक्त रन स्कोर में और जुड़ता हुआ। सिंगल भागा था। फिर से एक और अच्छी गेंद, लगातार जड़ पे गेंदबाजी करते हुए इस वक्त मोहम्मद। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है और बोल्ड कर दिया वहां पर अल्ताफ शेख को। किए हो, आते ही साथ वहां पर बहुत दूर दे मारा है वहां पर। शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामिक, वसीम खान के बल्ले से कमाल का हिट। खान के बल्ले से आया, आते साथ पहली गेंद का सामना कर रहे थे और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। सिक्सर की मदद से अब टीम का स्कोर 54। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है। बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को रखा था मोहम्मद ने। अगला मैच एचडी स्पोर्ट्स और चौधरी टाइगर्स के बीच में रहेगा। फिर से एक और अच्छी गेंद, 2 बेहतरीन गेंद के साथ इनिंग की और अपने ओवर की समाप्ति की है मोहम्मद ने। पहले बैटिंग करते हुए सिकंदर स्पोर्ट्स ने जो रन बनाए वो है 54 और 55 का टारगेट रहेगा अब हल्बे भावे डेयर डेविल्स के सामने। आइए दोस्तों, आज की शाम का ये लास्ट मुकाबला जिसका टॉस यहाँ पर होने जा रहा है चौधरी टाइगर्स और एचडी स्पोर्ट्स के बीच में, ये मैच जिसका टॉस होता हुआ। आइए परवेज एलेकर साहब हमारे बीच में जुड़ते हुए, जिन्होंने बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है, उन्हीं के हाथों से टॉस यहाँ पर होता हुआ। कॉल यस चौधरी टाइगर्स का हेड कहना है और देखना है कि आया भी है हेड। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज एलेकर साहब। यस 40 प्लस की बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है परवेज एलेकर साहब, उन्हीं के हाथों से आज की शाम का
लास्ट टॉस हुआ है। सोहेल इस वक्त मेरे साथ है, चौधरी के कैप्टन। टॉस आपने जीता है, क्या करने का फैसला रहेगा क्योंकि लास्ट मुकाबला है? बैटिंग करेंगे। हाँ, बैटिंग करने का फैसला रहा, लेकिन जिस तरह से पिछला जो मुकाबला रहा था बहुत ही बेहतरीन रहा था, जहाँ पर आपने लास्ट ओवर में जो रन चाहिए तो वो नहीं दिए थे, क्या ये मैच भी उसी तरह से रहेगा या फिर कुछ अलग करने की कोशिश? इंशाल्लाह सब 100% देंगे और जीतेंगे। सामने जो टीम है एचडी स्पोर्ट्स, उनके पास बल्लेबाजी और गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन है, तो कहाँ तक रोकने की कोशिश? यस, बैटिंग आई है, तो कितने रन बनाने की कोशिश करोगे? 60+। अब तक कितना एंजॉय किया इस एमपीएल को? बहुत इंजॉय किया है। आइए अब उमैर मेरे साथ है। पिछला जो मुकाबला रहा था बिल्कुल वन साइडेड आपने जीता, जहाँ पर आपकी बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन रही, लेकिन इस बार जो आपके सामने टीम है वो अलग टीम है, क्या वही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इस मैच में भी? इंशाल्लाह कोशिश तो वही रहेंगी, आराम के ऊपर मेरे को पूरा भरोसा है। कौन से गेंदबाज रहेंगे जिससे ज़्यादा उम्मीद रहेंगी? बॉलर तो 10 के 10 पूरे बॉलर भी है, बैट्समैन भी है। ये गांव का लीग है, इसमें कोई किसको ही मार सकता है। उमैर ये बताइए कि आपके भाई मिज़ान और तैफूर भुरे ने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, महापौली प्रीमियर लीग, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे को खिलाया उन लोग ने। यस, तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर आज की शाम का लास्ट टॉस हुआ, टॉस को जीता है चौधरी टाइगर्स के कैप्टन ने और पहले बैटिंग करने का उनका फैसला रहा है। और यहाँ पर पहली गेंद आते ही उड़ाया। गेंद जाएगी बाउंड्री रन के बाद 6 रन। कमान दीजिए। और बहुत ही बढ़िया गेंद थी, डॉट गेंद। पहला सिक्सर लगाया है पहली ही गेंद पे, बहुत अच्छा सिक्स था। दो गेंद की समाप्ति पर रन 6 रन। और यहाँ पर फिर से एक बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, सीधा कीपर के हाथ में। फिर से एक बार डॉट गेंद। एक छक्का खाने के बाद कम बैक किया है वसीम खान ने। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, उड़ाया है और गेंद जाएंगी 4 रनों के लिए। कमान दीजिए। यार, और यहाँ पर अब तक 4 गेंदें की समाप्ति पर रन की संख्या जाकर पहुंची है 10 रनों पर। और फिर से एक बार ये उड़ाया है स्टेट में, और यहाँ पर वापस फील्डर मौजूद थे। बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ी यहाँ पर फैजान ने। जिशान को जाना पड़ा डगआउट पर।
बेहतरीन कैच पकड़ी है यहाँ पर फैजान ने, दौड़ते हुए कैच पकड़ी है। और अभी आए हर्षद। पहली गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऊपर आई थी गेंद, डॉट गेंद। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 10, 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर दूसरी ओवर गेंदबाजी के लिए फैजान को बुलाया गया है। देखते क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। वो सामना करेंगे सूफी। चलिए मैच को जल्द से जल्द चालू करना है, इसके बाद एक और मैच खिलानी है। देखते हैं फैजान क्या करते हैं अपने टीम के लिए, सूफी के लिए। और यहाँ पर अंदर गेंद रखी थी और यहाँ पर अंपायर का इशारा, आउट। प्राप्त किया है सूफी भूरे का। बहुत ही अच्छी कैच भी पकड़ी है यहाँ पर आकिब ने। और अभी आए आशिक अंसारी, दूसरी गेंद का सामना करेंगे आशिक। पहली गेंद बहुत बेहतरीन रखी थी फैजान ने, उन्होंने एक कैच भी पकड़ा है। देखते हैं अभी आशिक क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। और यहाँ पर फिर से एक बार तो टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी नीचे रह गई थी, आशिक समझ नहीं पाए और डॉट गेंद। दो गेंदें हो चुकी है अब तक, एक भी रन खर्च नहीं किया है फैजान ने। देखते हैं। और यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, समझ नहीं पाए आशिक। फिर से एक बार डॉट गेंद, फायदा नहीं उठा पाए। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर फैजान। अब तक 3 गेंदें उन्होंने कर चुके हैं, एक भी रन खर्च नहीं किया है। आशिक के लिए फिर से एक बार देखते हैं। और यहाँ पर पटकी हुई गेंद थी, कट किया, अपने फॉलो थ्रू में रुकाया और यहाँ पर डायरेक्ट हिट, अंपायर का इशारा, आउट। में जाते हुए। और अभी न्यू बैट्समैन जिलानी शेख, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। आशिक अभी भी स्ट्राइक पे। फैजान ने अब तक 4 गेंदें कर चुके, एक भी रन खर्च नहीं किया अपने टीम के लिए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर फैजान। जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजानी है, फटाफट, झटपट, फटाफट।
देखते हैं यहाँ पर आशिक क्या करते हैं, फैजान का सामना करेंगे। और यहाँ पर पैरों में गेंद रखी थी और ये उड़ाया सामने के ऊपर। AK-47 6 रन। बहुत ही बेहतरीन छक्का लगाया है यहाँ पर आशिक ने। फैजान ने अपनी ओवर के 5वीं बॉल पे 6 रन तक 5 गेंदें हो चुकी है और रंग संख्या जाकर पहुंची है 16 पर 3 विकेट नुकसान पर। देखते हैं इस ओवर की लास्ट गेंद क्या कुछ होता है। यहाँ पर फिर से एक बार, ओ माय गॉड, ये गेंद तो गई है तारामंडल तारामंडल तारामंडल। दो पे 2 सिक्सर लगाए थे। 2 ओवर की समाप्ति पर रंग संख्या जाकर पहुंची है 22 पर। तीसरी ओवर फिर से एक बार वसीम को बुलाया है। तीसरे ओवर में वसीम को बुलाया गया है फिर से एक बार। देखते हैं क्या कुछ करते हैं अपने टीम के लिए। सामना करेंगे जिलानी, अपकमिंग बैट्समैन है वो, अपकमिंग स्टार है वो। जल्द से जल्द फील्ड सजानी है, टाइम पास नहीं करने का है। इसके बाद एक और मैच खिलानी है हमें। दो ओवर की समाप्ति पर 22 पर स्कोर जा पहुंचा है। देखते हैं अभी जिलानी सामना करेंगे वसीम का, क्या करते। ओहो, अंदर गेंद रखी थी, समझ ना पाए और डॉट गेंद। इस मैच को अगर जीतना है तो छक्के चौके मारने पड़ेंगे। 55 का टारगेट है, ज्यादा भी नहीं है। और यहाँ पर कट लगी थी और 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। अब आए आशिक स्ट्राइक पर। 2 गेंद हो चुकी है वसीम की, 23 पर जा पहुंचा है स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। सामना करेंगे आशिक। आशिक देखते, आशिक ने अब तक 5 गेंदें खेली है और 12 रन बनाए अपने टीम के लिए। जल्द से जल्द फील्डिंग सजानी है, पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा नहीं तो। देखते हैं आशिक क्या करते हैं। अब तक उन्होंने 2 छक्के लगाए अपने पारी में। जल्द से जल्द फील्डिंग सजानी है। देखते हैं, और यहाँ पर गैप में मारा है और शौरत भागेंगे और मिस फील्ड और गेंद जाएंगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 3 बॉल 27 रन पर स्कोर जा पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर। जल्द से जल्द फील्डिंग सजानी है। अभी आपको बोलेंगे नहीं, डायरेक्ट पेनल्टी मिलेंगी। आणि मात्र यावेळेस फुलटॉस चेंडू होता आणि मात्र फुलटॉस चेंडूवर भिरकावून दिला। चेंडू जात आहे बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं, षटकार।
अशी काय फलंदाजी करतो यावेळेस. फुलटॉस चेंडू होता, त्यानंतर भिरकावून दिलाय षटकार. पुन्हा एकदा काय करतोय बघूया. पुढला लेनचा चेंडू होता, खोदून काढलाय आणि एकच धावा फक्त. आणि मात्र ओव्हर थ्रो. 1 रन 2 रन झालेल्या, 2 रन पूर्ण केल्या नाशिकने. एक चेंडू आखरी. 35 धावा झाल्या. शेवटचा चेंडू आहे, बघूया काय करतो आशिक आपल्या टीमला. आणि मात्र चांगला चेंडू, हेलिकॉप्टर खोदून काढले. आणि मात्र नूर शेख कॅच सोडतोय का मॅच सोडतोय. कॅच तरी कोणची सोडली आशिक अन्सारीची. सिंगल रन. या कॅच मागात पडू शकतो तुम्हाला. कॅच तरी कोणता सोडाय आशिकचा. चुकीला माफी नाही. 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 36 पर. 12 गेंद और 19 रन. 19 रन 12 गेंद. आता आलेला आहे गोलंदाजीला हसनैन. सामना करेल तो आशिक अन्सारी. खूपच फॉर्मला आहे तो. लई जोरात मारतो तो आशिक अन्सारी. बघूया हसनैनला काय करतो तो. पहिला चेंडू हसनैनचा आशिकसाठी. आणि मात्र रिव्हर्स अटेम्प्ट केला आहे आणि चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. आणि मात्र चेंडूला भिरकावून दिलाय 6. आणि मात्र अशी काय खेळतोय. चेंडू येतोय ना नुसताच जातोय. काय शॉट मारलेला असलेला. बघूया पुन्हा एकदा. आणि मग पुन्हा चेंडूला लांबच लांब चेंडूला भिरकावून दिलाय. 6 धावांसाठी षटकार. कमॉन डीजे. मात्र आशिक काय फलंदाजी करतोय. 11 चेंडू मध्ये 37 धावा. मी बोललो होतो मगाशी कॅच सोडली का मॅच सोडलीये. आणि मात्र पुन्हा एकदा हॅट्रिक केली आहे आशिक अन्सारीने. लई बेकार बॅटिंग करतोय उभ्या. अंदाजी करतो यावेळेस. 43 वर खेळतो यो पोऱ्या. एकच पाहिजे होता. आणि मात्र पुन्हा एकदा तेच दिशेने चेंडूला विरकावून दिला. चेंडू जाते बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. चौकार. मॅच संपली आहे. अर्धशतक को सिर्फ 3 रन कम. यस, आइए आशिक अंसारी इज द मैन ऑफ द मैच. आपको तुरंत ही मैन ऑफ द मैच के लिए आ जाना है. आशिक, क्या बात है. जिस तरह से परफॉर्मेंस यहाँ पर रहा है सूफी भुरे का, तो असद भुरे काफी खुश नजर आ रहे उनके परफॉर्मेंस से.
फील्डिंग लगानी, तुरंत ही खेल को शुरू करना है। SD स्पोर्ट्स मापोली फील्डिंग लगानी है। चौधरी टाइगर्स बैट्समैन आपको भेजना है। आइए आशिक, मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच की बहुत ही खूबसूरत ये एक्रेलिक की ट्रॉफी जीशान भूरे साहब ने हमें स्पॉन्सर की, और परवेज एलेकर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देनी है। परवेज एलेकर साहब, बिल्कुल 40+ के एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी परवेज एलेकर साहब, उन्हीं के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहाँ पर दी गई। और बेस्ट बॉलर बैट्समैन के लिए जो ट्रॉफी है वो हमें स्पॉन्सर की है परवेज एलेकर साहब ने। आइए दोस्तों, मापोली प्रीमियर लीग का आज का ये आखिरी मुकाबला यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। आज पहला दिन रहा था इस MPL का, और आखिरी मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है आज के दिन का। SD स्पोर्ट्स मापोली और